हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टैटिक्स के दूसरे टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम इंडियन डांस के बारे में स्टडी करेंगे। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट डांसेस है जो कि स्टेट के अंदर सेलिब्रेट होते हैं, वो सब कुछ हम सारे के सारे हम स्टडी करने वाले हैं। साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट डांस हो गए वो मैंने सर्कल से इंडिकेट किए, तो वो आपको हर हाल में याद रखने हैं। और बाकी के जो डांसेस है वो डांसेस आपकी जो स्टेट की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर इम्पोर्टेंस है, उसका इम्पोर्टेंट वो स्टेट की एग्ज़ाम में है। तो आप जब स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वो डांस भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आप एसएससी या रेलवे या ऐसी कुछ एग्ज़ाम जो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपके लिए जो मैंने सर्कल वाले जो किए वो आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। साथ ही ये जो कुछ डांसेस मैंने इसके अंदर ऐसे भी इंक्लूड किए हैं जो कि लास्ट के 6 मंथ के जो करंट अफेयर थे उसके अंदर न्यूज़ में थे, तो वो भी मैंने इम्पोर्टेंस जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे डांस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। साथ ही कुछ जो इम्पोर्टेंट डांस है इसकी मैंने जीआईएफ फाइल भी मैंने इंक्लूड किया है, ताकि आपको वो डांस में कैसे कपड़े पहनते हैं, उसकी मूवमेंट कैसी होती है, वो सब की आपको पता चले, तो आपको याद रखने में आसानी हो। तो इसीलिए मैंने वो भी वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। ये जो अपना जो डांस का जो सेशन चलेगा वो 2 से 3 लेक्चर शायद तक होंगे उसके, और उसके बाद 2 लेक्चर और होंगे, 1 से 2 लेक्चर और होंगे, जिसमें हम जो है वो जितने भी इम्पोर्टेंट डांसेस है उसके डिटेल्स भी हम स्टडी करेंगे। जैसे कि पोंगल डांस हो गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया। इसके डिटेल्स के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से फेमस पर्सन हैं, इसके अंदर किस टाइप के कॉस्ट्यूम्स जो है वो पहने जाते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। क्योंकि अभी जो रिसेंटली एसएससी की जो एग्ज़ाम गई है सीएचएसएल की, इसके अंदर पोंगल का एक क्वेश्चन आया था कि पोंगल का टाइप कौन सा है या कौन सा नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो अब वो थोड़ा डिटेल भी पूछने लगे, पर ये जो डिटेल है वो इम्पोर्टेंट डांसेस के बारे में ही आती है। तो वो जो 7-8 जो 7 to 8 जो डांसेस है उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी कर देंगे। ओके, तो वो जो है वो सबसे लास्ट में हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी इंपॉर्टेंट डांस है जिसमें है रौफ, इकात, चिलाई कलान, कुट डंडी नाच, दमाली और हैरात पर्व। ये जो चिलाई कलान और हैरात पर्व है वो करंट अफेयर के अंदर इंक्लूड थे। और ये जो चिलाई कलान जो है वो एक कोई डांस नहीं है, वो जो ये जो एक फेस्टिवल है चिलाई कलान, वो बर्फ़ जब गिरती है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको चिलाई कलान जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। वो 40 डेज़ का एक टाइम पीरियड होता है जिसको चिलाई कलान बोलते हैं। ओके, तो ये मैंने डांस के अंदर ही इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आता है चिलाई कलान। ठीक है, इसमें जो रॉफ डांस है वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में आता है। तो ये रॉफ डांस मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे होता है। ये आप देख सकते हैं रॉफ डांस। तो ये रॉफ डांस ऐसे परफॉर्म होता है। फिर इसकी ट्रिक्स जो है वो याद करनी है आपको। तो चिल्ला कर धमाल करके रौफ जमाना चाहता है, ऐसी हरकत करके हैरान किया तो एक डंडा पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ इसकी फ़नी ट्रिक्स बनाई है, आपको भी इसी हिसाब से याद रखना है। कुछ फ़नी आप भी अपनी हिसाब से कुछ ट्रिक्स बना सकते हो, लेकिन ये जो ट्रिक्स है वो आपको याद रखने में आसानी होगी। वो आपको सभी के सभी डांस इस हिसाब से याद रह जाएंगे। जैसे कि चिल्ला, चिल्ला से आपको हो जाएगा चिल्लाई कलान। फिर धमाल, तो धमाल से हो जाएगा दामाली। रौफ, तो रौफ हो गया। फिर हरकत से हो जाएगा हिकत। हैरान से हो जाएगा हैरात, हैरात पर्व। और डंडा से हो जाएगा कुट डंडी नाच। तो ऐसे 6 डांस जो है वो आपको इस हिसाब से याद हो जाएंगे। ओके, तो मैंने सभी में ऐसे हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है। फिर देखेंगे लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख का शॉनडोल डांस, ये वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो लद्दाख जम्मू कश्मीर में से बना था, तो ये जो डांस था वो बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने लद्दाख में परफॉर्म किया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप उसकी जीआईएफ फाइल भी देख सकते हो, मैंने इसके अंदर अटैच की हुई है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस हिसाब से डांस होता है, शॉनडोल डांस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम
हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जोरा, जाली, छारी, दमन, छपेली, महासू, नत्ती और डांगी। इसके अंदर आपको राइमिंग वर्ड्स ही याद रखना है। राइमिंग वर्ड्स मीन्स के छारी, छपेली, डेमन, डेंगी, जोरा, जाली, महासू, नती। तो आपको इस हिसाब से याद रखने हैं अगर आपको सारे के सारे याद करने हैं तो। बाकी आपके लिए छपेली जो है वो वेरी मच इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के बारे में देखेंगे। तो उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूनी, खजेरी, फूलदेही, जोरा, रासलीला और छपेली। तो छपेली जो डांस है वो उत्तराखंड में भी परफॉर्म होता है और साथ ही हिमाचल में भी परफॉर्म होता है। तो ये दोनों में परफॉर्म होता है, उत्तराखंड और दोनों में छपेली डांस। इसकी जो ट्रिक्स है वो है, एक गरीब परिवार में एक पर्सन की घर वाली मीन्स के उसकी जो वाइफ थी, वो पर्सन की, वो बंदे की वाइफ, तो घर वाली है वो फूल बेचकर कमा रही है और उसकी बेटी जोरा है कि रासलीला कर रही है अपने फ्रेंड्स खजेरी एंड छपेली के साथ। तो ये कुछ स्टोरी टाइप बना के आप उसको याद कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी इसकी स्टोरी कुछ बना के याद कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको सारे के सारे डांस याद रह जाएंगे। एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फिर आएगा पंजाब। तो पंजाब के अंदर भांगड़ा, गिद्धा, होला मोहल्ला एंड डाफ। तो ये जो 4 डांस है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें भांगड़ा और गिद्धा जो है वो एक ही टाइप के डांस है, लेकिन भांगड़ा जो है वो मैन परफॉर्म करते हैं और गिद्धा जो है वो, या फिर गिद्ध है वो, वुमेन परफॉर्म करती है, ठीक है। इसके अंदर जो ट्रिक्स है वो है, डफर गिद्ध। डफर गिद्ध मोहल्ले मोहल्ले जाके भांगड़ा करता था। कैसे याद रखना है आपको, डफर गिद्ध मोहल्ले मोहल्ले जाके भांगड़ा करता था। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हरियाणा। तो हरियाणा का हो जाएगा झूमर, फाग, दाफ, धमाल, लूर, घुग्गा, खोर और गगोर। तो ये 8 डांस जो है वो हरियाणा के हो जाएंगे। इसमें से झूमर और फाग इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो ट्रिक्स है वो है, धमाल, खोर, गगो। अब ये जो गगो है वो गुजराती वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि चाइल्ड, जो बच्चा होता है उसको गुजराती में गगो कहते हैं। तो अब मैंने इस हिसाब से याद रखा है, तो आप भी अगर आप भी कुछ हिसाब से इस हिसाब से याद रख सकते हो। धमाल, खोर, गगो झूमर लेके भागा और हंसने लगा और घर घर के बाहर आ गया और बाहर धूप ज़्यादा थी। क्या हुआ कि वो लेके भागा, झूमर लेके भागा और फिर घर के बाहर आ गया, लेकिन घर के बाहर क्या थी, धूप ज़्यादा थी, तो उसको लू ना लग जाए इसीलिए उसके घर वालों ने उसको गुड्डे का लालच दिया। गुड्डा मीन्स के जो अपना टेडी बियर होता है उसका लालच दिया कि भाई वो टेडी बियर ले ले, तू अंदर आ जा, नहीं तो तेरे को लू लग जाएगी। तो ये मैंने कुछ ऐसी, इस हिसाब से आपको याद करना है। तो इसी हिसाब से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बाकी तो ये ऐसे याद रखना वेरी मच डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स आप भी इस हिसाब से बना सकते हैं। तो एक बार फिर से, धमाल खोर गगो झूमर लेके भागा और हंसने लगा और घर के बाहर आ गया और बाहर धूप ज़्यादा थी तो उसको लू ना लग जाए इसलिए घर वालों ने उसको गुड्डे का लालच दिया, ठीक है। इसके बाद राजस्थान के बारे में देखेंगे। तो राजस्थान में हो जाएगा घूमर, चक्करी, गंगोर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, गपाल और कलबिलिया। तो इसमें हो जाएगा कल सुई सिनी। ट्रिक्स कैसे हो जाएगी, कल सुई सिनी गोपाला की लीला में मग्न होके गोल चक्कर में घूमने या झूमने लगी। कैसे हो गया, आपको ऐसे हिसाब से याद रखना, कल सुई सिनी गोपाला की लीला में मग्न होके गोल चक्कर में घूमने या झूमने लगी। कल से हो जाएगा कलबिलिया, सुई सिनी से हो गया सुई सिनी डांस, गोपाला से हो जाएगा गपाल। गोपाल मीन्स के जो कृष्ण की लीला में हो जाएगा झूलन लीला, गोल मीन्स हो जाएगा गनगोर, चक्कर में हो जाएगा चक्करी और घूमने या झूमने में हो जाएगा घूमर और झूमा। तो ये डांस जो है वो राजस्थान के हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको ट्रिक्स बनानी है। फिर गुजरात। तो गुजरात में तो ईजी है, गरबा, डांडिया, भवाई और वसंत उत्सव। ये जो वसंत उत्सव का जो डांस था वो गुजरात ने छत्तीसगढ़ के साथ सेलिब्रेट किया था। ओके, तो ये करंट अफेयर के अंदर था। फिर महाराष्ट्र में हो जाएगा लावनी, नकाटा, कोली, काला घोड़ा वन ऑफ दी फेमस क्वेश्चन जो कि आता है कई बार, लजीम, गफ़ा और दही कला दशावतार। तो ये जो है वो महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट डांस है, जिसकी जो ट्रिक्स है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है।
जिसमें मैंने बनाई है कि कोहली ने जिम वो जिम में जाता है ना, तो कोहली ने जिम में जाके अपनी बॉडी छावनी में रखे घोड़े जैसी बनाई। छावनी में जैसे घोड़े को खिला पिला के बराबर बनना है, तो ऐसे हिसाब से जो है वो घोड़े की जैसी उसने बनाई। और फिर उसके बाद जब वो दही खा के, जैसे कि वो खेलने जाता है तो उसको दही शक्कर खा के, हम कहते हैं ना कि वो दही शक्कर खा के जाए, तो इस हिसाब से वो उसको दही खा के जब गब्बा के मैदान में, गब्बा का मैदान है वो शायद तक ऑस्ट्रेलिया में है या कहाँ कहीं पे है, वो मेरे को पता नहीं, वो आप सर्च कर देना, लेकिन गब्बा का मैदान है। तो गब्बा के मैदान में उतरा तो उसने सबकी नाक में दम कर दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद करनी है ये ट्रिक्स। कोहली ने जिम में जाके अपनी बॉडी छावनी में रखे घोड़े जैसी बनाई। उसके बाद जब वो दही खा के गब्बा के मैदान में उतरा तो उसने सबकी नाक में दम कर दिया। तो हिसाब से आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। उसके बाद आएगा गोवा। तो गोवा में इतने सारे डांस आपको याद नहीं कर रखने हैं, इसमें सिर्फ कोहली डांस ही याद रखना है, और ये भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि गोवा के जो डांस है वो इतने सारे एग्ज़ाम में नहीं आते। लेकिन यहाँ पे मैंने इसीलिए मेंशन किया क्योंकि कोई गोवा का बंदा जो तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए ये जो है वो इम्पोर्टेंस हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में शायद तक ये जो डांस है वो आ सकते हैं। तो आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, बाकी कोहली डांस सिर्फ याद रखना तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आज हमने 10 स्टेट के बारे में स्टडी कर दिया, जो कि नॉर्थ से लेके हम साउथ तक जाएंगे, जो अपनी सीरीज़ चल रही है वैसे ही चलेगी। तो आज हमने 10 स्टेट के बारे में देख लिया, तो इसी हिसाब से हम कल भी दूसरे 10 स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना पूरा जो ये डांस का सेशन है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।